नमस्कार मित्रों, पुनः उसी जगह फिर पहुंचे हैं, उसी नगर में, उसी नगर पंचायत में, जहां भी कुछ देर पहले एक वीडियो शूट हुआ था कि लोकतंत्र के महापर्व का बहिष्कार आखिर क्यों। उसी का जवाब ढूंढने पर इन लोगों के पास पहुंचे हैं, क्योंकि जिसका विरोध हो रहा है उस काम को आप लोग करा रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं ये काम नहीं हो रहा है। फ्लाईओवर के लिए विरोध किया जा रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि फ्लाईओवर यहाँ बन रहा है। आखिरकार क्या माजरा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हम माजरा कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस राजनीतिक प्रतिष्ठा की लोलुपता है। जो राजनीतिक प्रतिष्ठा की लोलुपता है, जो बड़ा लोग राजनीतिक क्षितिज में अभी शून्य पे हैं, वो अपने आप को उभारने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जिस मामले को लेकर के वो लोग वोट बहिष्कार का मुद्दा उठाए हुए हैं, वो मामला पहले ही अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे ब्रिज का अप्रूवल मिला है, जहाँ तक मैं जानता हूँ लोगों के वार्ता के अनुसार। चूँकि हम लोगों के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता है, ना ही कोई विभागीय कर्मी हमको दे सकता है, चूँकि इसके लिए मैं कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं कोई जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं हूँ जिससे कि मैं किसी से मांग सकूँ सबूत। लेकिन हाँ, वार्ता के हिसाब से इस NHI के इंजीनियर्स चाहे अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा वार्ता करने के बाद ये छन करके निकल के आया है कि जो मार्च में बनना था, ये चालू हो जाना चाहिए था। तो चूंकि वो उसमें एक बांड ये था कि दोहरी घाट जो सरयू नदी के पुल पर पुल बन रहा है, वो जब तक पूरा नहीं होगा यहाँ कार्य चालू नहीं होगा। तो चूंकि चुनाव आचार संहिता के बाद ही वो उसका पहला लेन अभी चालू हो पाया है, तो चुनाव आचार संहिता में ये नया काम चालू हो नहीं सकता है। इसलिए मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि ये काम जो है चुनाव काम होना है, आप निश्चिंत हैं। मैं भरपूर एकदम काम एकदम होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप नौकापुरा के कुछ महिलाएं भी वहाँ बैठी थी और कह रही थी कि फ्लाईओवर नहीं तो वोट नहीं। देखिए, कहीं कोई किसी महिलाओं को और किसी को बरगला करके लेकर के चला जाए तो उसमें कोई वो नहीं है। अभी हमारे गांव के जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अभी किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। मैं बुद्धिजीवी वर्ग की बात कर रहा हूँ। दर्जनों गांव के नाम भी लिखे गए हैं बैनर में, जैसे नौकापुरा हुआ, चरैया डांड, मड़ई, मफिया, सोनाडी, तमाम दर्जनों गांव के नाम लिखे गए हैं। देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को किसी गांव का नाम डाल करके उस गांव को बदनाम करने का हक नहीं है। पहली चीज, जब चुनाव बहिष्कार होता है तो उसमें कम से कम बैठक होती है, 10-20 गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, पंचायत होती है, उसके बाद सभी सहमत होते हैं, तब जाकर के कोई अकेले चुनाव बहिष्कार नहीं कर सकता है। पहली चीज ये जो चुनाव बहिष्कार का मुद्दा है, वो केवल राजनीतिक रूप से अपने आप को वो क्या कहते हैं लाइमलाइट में लाने का प्रयास है और कुछ नहीं है। अपने आप को फेमस किया जा रहा है, बस अपने आप को फेमस किया जा रहा है। और ये एक डर मुझे सताता है कि एक बार माननीय हमारे मंत्री जी, जो इस समय वर्तमान समय में मेघालय के राज्यपाल भी हैं, उनके मंत्रित्व काल में दोहरी घाट के पास में बिजली संयंत्र का एक प्रोजेक्ट आया हुआ था, बहुत विरोध हुआ। हाँ, और ऐसे ही विरोध के चलते वो सीधे यूपी से बाहर चला गया दूसरे स्टेट के लिए। कहीं न कहीं यूपी के लिए घातक बना और मऊ जनपद के लिए नुकसान। जनपद के लिए तो बहुत बड़ा घातक हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो ऐसा नुकसान जिसकी क्षति पूर्ति अब की ही नहीं जा सकती है। कहीं न कहीं आपके अंदर भी डर है कि कहीं न कहीं ये नुकसान। इन लोगों के इस प्रयास से मैं केवल भयभीत हूँ कि ये लोग कहीं इन लोगों का जो है कदम कहीं उल्टा न पड़ जाए। अरे तो ज्ञापन भी दिए जिलाधिकारी महोदय के वो लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे पर वार्ता एक राज्य के राज्यपाल महोदय और विभागीय जिम्मेदार मंत्री के बीच हुई है, वो अब उस चीज़ को हम लोग SDM साहब के पास और अन्य के पास लेकर के जाएं तो हमारी मूर्खता होगी। आपके हिसाब से कहीं न कहीं अपने आप को फेमस किया जा रहा है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोग बहिष्कार नहीं करेंगे? हम नौकापुरा के अभी रहने वाले हैं। नौकापुरा के ही रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप सोनाडी ग्राम पंचायत, सोनाडी ग्राम पंचायत का भी नाम है, आप भी विरोध करेंगे? बहिष्कार करेंगे? नहीं, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आखिरकार ये लोग विरोध जो कर रहे हैं, ये लोग कौन है? ये लोग नाम देते चले जा रहे हैं, फला गांव फला लोग जो है, लेकिन वो सब गलत कर रहे हैं। बिना किसी गांव के किसी सदस्य से बिना पूछे गांव का नाम डाल दे रहे, जबकि गांव विरोध कर रहा है उस पर। ऐसा क्यों किया हो? गांव के लोग भी
विरोध कर रहे हैं। हाँ, विरोध का मतलब वही इस बात का कर रहे हैं कि आप लोग जो चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं वो हम लोगों का बिना हमारी जानकारी के आप हमारा नाम डाल दे रहे हैं, हमारे गांव का नाम डाल दे रहे हैं, विरोध इसका है। सोनाडी ग्राम पंचायत से आप भी बिलोंग करते हैं, हड़हुआ से। हड़हुआ से। क्या लग रहा है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम विरोध तो नहीं कर रहे हैं, नाम तो आ रहा है, हड़हुआ का नाम नहीं है। हड़हुआ का नहीं है, नाम नहीं है, हड़हुआ का नाम आएगा ना आएगा मतलब समझ में नहीं आ रहा। और ना आने का मतलब हड़हुआ वोट देगा। हड़हुआ देगा। हाँ, उसको ये लोग क्या कोई नहीं रोक पाएगा। नाम डालें, फर्जी नाम डालें, बिना किसी सदस्य से पूछे नाम डाल दें। हम गांव के सदस्य हमसे नहीं पूछेंगे। गांव के एक वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है, और एक वोट का महत्व उससे पूछिए जो एक वोट से हार जाता है। इसलिए हम लोग तो जम करके चुनाव आयोग के भागीदारी द्वारा करेंगे। तमाम रैली निकाल करके लोगों को उत्साह मैंने वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा, शासन द्वारा तमाम किस्म के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, कि वोट का प्रतिशत बढ़े, चूंकि बीच में अन्य जनपदों में कहीं कहीं वोट का प्रतिशत गिरा भी है पिछले समय के अपेक्षा। 24% हो गया है। ठीक ना। तो हम लोग अपने वोट का मतलब समझते हैं, अपने वोट की कीमत समझते हैं। हम लोग वोट एकदम जम के करेंगे। केवल यहाँ राजनीति किया जा रहा बस है, एकदम राजनीति का कुछ नहीं है। कुछ नहीं। ओवरब्रिज बनने वाला है यहाँ। हम एकदम आप आश्वस्त हैं? हाँ, एकदम आश्वस्त हैं कि बनेगा। वो लोग कागजी रूप से मांग कर रहे हैं। देर हो सकता है। देखिए, सरकारी कार्य है। कागजी रूप से मांग करने वाली बात जो है वो बहुत आसान नहीं है कि हमको एक आम पब्लिक को कोई डॉक्यूमेंट अधिकारी जाकर के दिखाए, चाहे कोई आम जनप्रतिनिधि आकर के दिखाए। जो भी चीज़ है, सपोज दैट मान लीजिए कि दिल्ली में है NHI का ऑफिस है, प्रधान कार्यालय। यदि किसी को जाकर के लेना हो तो सीधे प्रधान कार्यालय से जाकर के संपर्क करके ले सकता है। मैं ना कोई जनप्रतिनिधि हूँ, ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, ना शासन में हूँ, ना NHI में हूँ। हाँ, बस ये है कि इस उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि आप बरला रहे हैं लोगों को। देखिए, आप ही का नाम भी आ रहा है भाई। हाँ, मेरा नाम आ रहा होगा, चूंकि शुरुआत से हम लोग एक ग्रुप बना करके 8-10 लोगों का हम लोग इसके लिए पहल किए थे कि हमारे यहाँ कम से कम पारगमन के लिए एक व्यवस्था हो जाए। चूंकि पहले बैरिकेटिंग नहीं थी सड़क पे, तो हम लोग पारगमन चाह रहे थे। आगे चल करके बैरिकेड हो गया जब, तो उसके बाद अब हम लोग अंडरपास की मांग करने लगे, और अंडरपास से धीरे धीरे चलते हुए ये मामला सीधे फ्लाईओवर तक पहुंचा है। तो जो प्रयास करेगा वो तो जानता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ होगा, उसको विश्वास है। और जो एक कदम चला ही नहीं, उसको सब कुछ चाहिए कि पहले पूरा जो आम का पका हुआ गुच्छा है वो मेरे हाथों आ जाए। यही है और कुछ नहीं है। अभी आप लोग समर्थन में है कि हम वोट का बहिष्कार नहीं करेंगे। 2 गांव से लोग हैं, और लोगों से चल करके मिलेंगे और बात करेंगे आखिरकार आप लोग भी वोट का बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अभी एक धरना प्रदर्शन किया गया था, तो प्रदर्शन के माध्यम से, एक बैनर के माध्यम से लोगों ने विरोध किया, कहा कि हम, हमारे गांव के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, या फ्लाईओवर नहीं तो वोट नहीं। आखिरकार वो कौन लोग हैं जो बहिष्कार कर रहे हैं? मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जो राजनीतिक प्रतिष्ठा की लोलुपता है, तो राजनीतिक दल के लोग हैं क्या वो लोग? जहाँ तक मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए लोग हैं। और मुझे अंदेशा कहीं ये भी है कि कहीं ना कहीं किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित होकर के, किसी अन्य माध्यम से वो लोग एक तो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, दूसरे यहाँ जो भी हम लोगों का प्रयास है उस प्रयास को दबाते हुए वो लोग केवल दुष्प्रचार कर रहे हैं। चलिए अगले वीडियो में इस गुत्थी को लेकर के फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।